दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म्स DPIAF 2023 का आयोजन दिल्ली के इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में किया गया। DPIAF का आयोजन कल्याण जी जाना के द्वारा किया गया। कोलकाता के छोटा सा जिला मेदिनीपुर पासकुड़ा से भाग के आते हैं, बॉम्बे में आके कचरा चुनते हैं, लोगों की पैर मालिश करते हैं, फूल बेचता है, हार बेचते हैं, बर्तन साफ करते हैं, होटल में झूठा खाना खाते हैं। करते करते कांदी बोली में फूलों की दुकान में काम करता है, छुप छुप के डांस देखता है और उसके बाद डांस देख देख के डांस सीखता है और जिसको देख देख के डांस सीखता है सब गुरु मानते हैं। पहला स्कूल में डांस को रेडी करते हैं जिसका नाम है रॉयन स्कूल मलाड के। उसके बाद बॉम्बे का ऐसा कोई स्कूल कॉलेज ने जहाँ पे उन्होंने डांस नहीं सिखाया है। उसके बाद सरोज खान के साथ में जज करने का मौका मिला DD1 में। उसके बाद तमाम शो को जज करने का मौका मिला, बड़े बड़े शो में एज ए कोरियोग्राफी करने का मौका मिला। अपने खुद के पैसे से एक फिल्म बनाया जिसका नाम है ढूंढ लेंगे मंजिला, जिसमें रजा मुराद, मुश्ताक खान, अली खान सब थे। आने वाले 18 अवार्ड शो करना शुरू किया। दादा साहेब फाल्के जी के नाम से एक NGO बनाया। BN तिवारी साहब ने, हमारे गुरु जी ने साथ दिया। इसके बाद बॉम्बे में कुछ नहीं था, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है। जहाँ पर DPIAF हर साल आयोजन किया जाता है, जिसमें डॉक्टर, एक्टर, नारी शक्ति, पॉलिटिशियन जैसे कई लोगों को सम्मानित किया गया। नारी शक्ति में कई महिलाओं को सम्मान किया गया, जिसमें उन्होंने कई बातें भी कही है। उन्होंने कहा, तम समर्पण की अनूठी मिसाल नारी सदैव नारायणी रहेगी। साथ ही सभी महिलाओं को सम्मानित किया गया और उन्हें अवार्ड भी दिए गए। इस मौके पर तमाम गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही और तालियों की गड़गड़ाहट सुनने को मिली। नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं TNP न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूं न्यू दिल्ली के इंडियन इस्लामिक सेंटर में, जहां पर दादा साहेब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर से वो तमाम हस्ती जुड़े हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम करने के साथ साथ समाज के उत्थान में भी अपना योगदान दे रहे हैं। तो बने रहे हमारे साथ, हम लगातार आपको इस अवार्ड शो से जुड़े हर उस व्यक्ति से रूबरू करवाएंगे। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और दे दूं कि इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं कल्याण जनक, जिनके बुलाने पर देश भर के अनेक कोने से यहाँ लोग पहुँच रहे हैं, चाहे वो लॉयर्स हो, डॉक्टर्स हो, पॉलिटिशियंस हो, एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते हो, किसी भी विभाग से हो, लेकिन वो आज इस मंच पर मौजूद होंगे और इस मंच की शोभा बढ़ाएंगे। तो ऐसे में 3-4 कैटेगरी में यहाँ पे अवार्ड शो का आयोजन किया गया है, जिसमें नारी सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए नारी शक्ति अवार्ड भी रखा गया है और साथ में 3 और कैटेगरी है अवार्ड्स की। तो बने रहे हमारे साथ, हम आपको लगातार हर एक व्यक्ति से मिलवाएंगे जो यहाँ पे अवार्ड जिनको मिलेगा उनको हम आप तक लेकर आएंगे। जो कि इतना सुंदर प्रोग्राम आयोजित किए हैं दादा साहेब फाल्के आइकन ऑर्गेनाइजेशन तरफ से इस प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में नारी शक्ति को एम्पावर करने के लिए, नारी को प्रोत्साहित करने के लिए आप जो प्रोग्राम अवार्ड प्रोग्राम रखा है, ऑब्वियसली एक ग्रेट वर्क है। आपको मालूम है जो हमारा जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है उड़ीसा का है, द्रौपदी मुर्मू जी, ये हमारा उड़ीसा का नारी जाति का प्रगति का, नारी का एम्पावरमेंट का एक प्रतीक है। उड़ीसा में नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, नारी का अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए उड़ीसा सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ कमीशन माध्यम से नारी का राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी रूल रेगुलेशन गाइडलाइन है, इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, नारी एम्पावरमेंट होगे, इसलिए हम लोग वॉच कार्ड तरफ से काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ 2020 में मैं विन किया था, बेस्ट इंट्रोडक्शन के साथ मिस नेशनल में विन किया है मैंने। उसके बाद मैंने विन किया है आपका इंटरनेशनल, जिसमें मैंने इंडिया चैरिटी रिप्रेजेंटेशन में चैरिटी विन किया था। देन आफ्टर दैट दादा साहब फाल्के इंडियन कल्चर टूरिज्म क्वीन, then Nari Shakti, then after that Dada Saheb Phalke Icon Award, and then second is this is one along with me. Because once you do, तो impossible भी possibility में ही convert हो जाता है। So I'm just doing my things और मेरे को लग रहा है कि जो भी मैं कर हो
फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले कि फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत Thank you, जी. Thanks for having me here. It was so beautiful. Oh, thanks so much. ज्योत्सना मैम, पहले तो ये जानना है कि आप अपने सफ़र के बारे में थोड़ा बताएं, और आज आप इस शो में आई हैं, इस शो की कितनी वैल्यू है और ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए कितना ज़रूरी है, इस पे भी हम थोड़ा बात करें। मैं ये बोलूँ तो ये शो मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण शो रहा है। मैं ये बोलूँगी कि इतने अवार्ड्स हम ले चुके हैं पहले अपने लाइफ में, लेकिन वो एजुकेशन अवार्ड्स थे। ये वो अवार्ड है जहाँ आपने क्या काम किया अपनी प्रोफेशन में, उसको सम्मानित किया जा रहा है। और ये सम्मान केवल एक सम्मान नहीं है, ये एक जिम्मेवारी है। ये वो जिम्मेवारी है कि जितना रास्ता आपने तय कर लिया, आगे की सड़क और बहुत लंबी है और उस सड़क पे भी बहुत 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 काम करना है। अब मैं चाहूँगी जो हमारे व्यूवर्स हैं वो थोड़ा आपके बारे में और जान लें, क्योंकि आप एजुकेशन फील्ड में खुद इतनी ज़्यादा, आप खुद एजुकेटेड हैं, आप एजुकेशन फील्ड में अच्छा काम कर रही हैं, तो मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। मैं चाहूँगी आप अपने शब्दों में हमारे दर्शकों को। अभी हमने कई साल से एक अभियान शुरू किया है जिसको हम बोलते हैं 7 एलिक्सर्स टू बी हैप्पीली सक्सेसफुल। एलिक्सर्स का अर्थ होता है पारसमनी। ये 7 की परफॉर्मेंस गोल्स हैं जिससे हम बच्चों में, यूथ में, इवन बड़ों में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। देखिए, हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? नॉलेज। थोड़ा सा ये मेरा भगवान है, ये मेरा लक्ष्मी है, ये है तो मैं हूं, इसके बिना कुछ नहीं होगा। अब सभी को नमस्ते करो। नमस्ते नमस्ते। करियर में या अपने सेक्टर में कुछ अच्छा कर रहे हैं, बट हाँ, नारी शक्ति एक ऐसी चीज़ है कि सब चाहते हैं कि सब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वुमेन आए आगे और बहुत कुछ करें, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि जो वुमेन है, जो नारी है, वो 360 डिग्री अप्रोच से चलती है। वो हर चीज़ को एक अलग दिशा में देखती हैं, जो वैसे मैं जेंडर बायस बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट फिर भी मैं इसको ऐसा करूँगी कि एक लड़की को शुरू से ही बहुत सारे कामों में लगा दिया जाता है, और जब हम उतरते हैं अपने अपने फील्ड में, जैसे कि मैं एक रिसर्च कंपनी चला रही हूँ, स्टिमुलस रिसर्च कंपनी की मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, और मेरा यही मकसद है कि मैं एसएमई को डिजिटलाइज करूं, क्योंकि डिजिटलाइज करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी भी इस पे बहुत कुछ उन्होंने किया है, और हम भी उसमें कुछ थोड़ा सा योगदान अपना दे के, स्टिमुलस भी चाहता है कि उनके आँखों में आए, और अभी तक हमने मोर देन 400 कॉर्पोरेट्स को डिजिटलाइज किया, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है जब भी कोई हमें रिकग्निशन देता है, रिकग्नाइज करता है हमारे काम के लिए, तो प्रोत्साहन तो मिलता ही है। इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 16 years, ये मतलब छोटा जर्नी नहीं था। इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी कमिंग फ्रॉम अ पुलिस डिपार्टमेंट फैमिली, आई फील। और मैं शायद ये जो मुझे अवार्ड मिला है इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट अवार्ड है फॉर नारी शक्ति, एंड आई फील मोर पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट नाउ। अपोजिट टू मॉडलिंग इंडस्ट्री, और वो बहुत स्ट्रिक्ट है ये सब चीज़ों को लेकर। तो चित्रा कदम को ट्विंकल कपूर बनाने की जो मेरी जर्नी थी वो बहुत डिफ़िकल्ट थी। तो मेरा ये मैसेज है सारी लड़कियों के लिए और सारे एक्टर्स और सारे आर्टिस्ट के लिए कि ज़िंदगी में कभी हार मत मानो, कुछ भी हो जाए हार मत मानो, जस्ट कीप ट्राइंग। अगर आप लोग उस चीज़ को किसी मतलब आप सोचते हो ना कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊँगी, कभी कभी ऐसे मोमेंट्स भी होते हैं जहाँ पर मैं खुद गिव अप करती हूँ कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, बट देन डेफिनेटली
वो चीज़ मैं अपने आप को मैंने स्ट्रॉन्ग इतना बना के रखा हुआ है कि नहीं, मुझे अगर कोई स्ट्रेस भी हो रहा है, अगर आई एम फीलिंग लो ऑल्सो, गिव अप ये वर्ड मेरे लाइफ में नहीं आता है। तो जो भी नारी शक्ति नाम दो और जो भी नाम दो, लेकिन मुझे जो लगता है, मैं ये बिलीव करती हूँ इक्वालिटी में। तो इसलिए कौन क्या बोले, कौन क्या नहीं बोले, मैं ऑलवेज बचपन से इक्वल हूँ, मैं इक्वल रहूँगी, ये मैं और ये भी बिलीव करती हूँ। जो ऐसा नहीं है जो आप छोटे हो मैं बड़ी हूँ, चलो पुरुष को ये छोड़ के चलो, ऐसा नहीं है, सबको लेके चलना है। और इसलिए नारी शक्ति, नारी जो काम कर सकती है अभी सब वेज में वो प्रूव कर दिया। ये एक और मान का एक अवार्ड होते हैं, जैसे हमने कंपटीशन की टाइम में कंपटीशन में मेडल और ट्रॉफी मिलने के लिए बहुत कुछ ताकना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फेस करना होता है। लेकिन एक वो मेरा पसंद था, मेरा एम था, उसको पाने के लिए मैंने अपने आप पे जो विश्वास रख के मैंने कोशिश किया। और ये है सभी की नज़र से ये अवार्ड दिया हुआ है, ये जो मैंने मेहनत किया हुआ है इसका रिज़ल्ट है ये और ट्रॉफ़ी जो मेरे कंपटीशन की जो मिलते हैं, इसमें दोनों में बहुत अंतर है, बहुत फ़र्क है। ये एक इज़्ज़त मान और काफ़ी लोगों ने मेरे को अप्रिशिएट करने की ये निशानी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखो, मैं एक घूंघट में रहने वाली एक बहू हूँ, एक बेटी हूँ, एक माँ हूँ, एक बहन है। तो मेरी लाइफ में बहुत सारे रोल होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक की भागीदौड़ी की दुनिया में बहुत सारे अलग अलग वो हो जाते हैं कि काम में बिजी रहती है, अपनी खुद को कुछ ना कुछ करने के लिए हमें मौका नहीं मिलता। लेकिन मुझे बचपन से ना कुछ अलग सा चीज़ करने की बहुत ज़्यादा चाहत थी, लेकिन बहुत ट्राई भी किया था। लेकिन मुझे पहले तो स्पोर्ट्स से भागती हूँ, स्पोर्ट्स मुझे पसंद नहीं है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग बहुत मुश्किल के बाद इंडिया में आया है। मेरी टाइम में मैं किसी से देख के और किसी के एडवाइस से और ये गेम है मैं प्रिपेयर करूँ, मैं इसको कंपटीशन करूँ, ये वो मेरे नॉलेज नहीं मिली थी। कुछ ना कुछ अलग अलग साइड से कुछ क्रिएट हुआ था। और मेरे हस्बैंड प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, उसने भी इंटरनेशनल लेवल तक। कल्याण जी जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं, दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड जो है इन्होंने जो एक संस्था चलाई है, ये तो एक नारी शक्ति के हिसाब से जो है जितनी भी बहादुर नारी हैं या जिन्होंने कुछ अपने स्टेट में या अपने यू नो किसी भी क्षेत्र में उन्होंने कुछ कर दिखाया है, तो ये उनको दिया गया है। लेकिन अ पार्ट ऑफ दिस इंस्टाग्राम वायरल भाभी, मैं उससे पहले एक एक्ट्रेस हूँ। बताना चाहती हूँ आपके कैमरे पर कि मैंने काफ़ी फिल्मों में काम किया है, जैसे दबंग 3, यमला पगला दीवाना, फिर से अभी हाल ही में एक मेरी सीरीज़ आई है जिसका नाम है इंस्पेक्टर अविनाश। उसमें मैंने बहुत ही सीरियस एक कैरेक्टर रोल प्ले किया है जिसको लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन इतनी फिल्मों में काम करने के बावजूद डियर कहीं ना कहीं एक मन में कसक थी कि अभी भी वो मुझे पहचान नहीं मिली है या वो नहीं मिली है जो मैं चाहती थी। तो ये जो आपने जो गुनगुनाया, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, ये कमाल किया मेरी ज़िंदगी में इस गाने ने, जो ओरिजिनली जो है, नमस्ते सर, जो ओरिजिनली जो है अपना रिंकू भाभी का है, सुनील ग्रोवर जी का है, आपने सुना होगा, बहुत फेमस। तो इस गाने ने रातों रात मेरी ज़िंदगी में जो चेंज लेकर आए हैं, ड्रास्टिक चेंज, और अब मैं बन गई हूँ। मेरे जो ये गाना जो वायरल हुआ था, ये मेरे इंस्टाग्राम पेज से वायरल हुआ था, हेमा शर्मा 973, उसी पे मैंने डाला था। और जो है उसके बाद तो अब मैं इंस्टाग्राम पे लोग मुझे अक्सर वायरल भाभी कहते हैं, आप देख सकते हैं। इसका ये मुझे इसी कल्याण जी के पास भी ये वीडियो पहुंची थी। उस वक्त मैं अफ्रीका में थी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब ये वीडियो वायरल हुई तो उन्होंने बोला कि हेमा मैंने तुम्हारी वीडियो देखी, ये तो सब जगह घूम फिर के मेरे पास आ रही है। तो मैंने बोला हाँ, ये लड़की को मैं जानता हूँ, शी इज़ हेमा। तो कभी कभी आपको पहचान मिलनी होती है, लेकिन उससे नहीं मिलती जिसमें आप कोशिश कर रहे होते हैं। कभी कभी आपको दूसरे वे में जाके पहचान मिलती है, तो मेरे साथ यही हुआ है। तो मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये आज अवार्ड दिया गया है नारी शक्ति पर, द बेस्ट इंस्टाग्राम वायरल भाभी। लोग पढ़े लिखे होने का नाटक करते हैं, लेकिन अभी भी उतने पढ़े लिखे हैं नहीं, ठीक है। बाहर लेक्चर देना, भाषण देना बहुत आसान होता है किसी मंत्री के लिए, किसी पढ़े लिखे इंसान के लिए, लेकिन अपने घर जब घर बहू बेटी की बात आती है तो वो पढ़ाई जो है साइड में चली जाती है, वो समझदारी साइड में चली जाती है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप इससे अच्छा अनपढ़ रहें, लेकिन समझदार ज़्यादा बने, और जो बात आप बाहर जाकर कहते हैं वही बात आप अपने घर में भी अप्लाई करें।
तो अगर लड़की पढ़ाई करना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, आजकल इंडिपेंडेंट का नारा दिया जाता है कि आजकल सब इक्वल हैं, मैन हैं, फीमेल हैं, तो जो है ऑल आर इक्वल, बट उसके बावजूद भी अभी भी हमारा देश बहुत पीछे है। अब तो धीरे धीरे करके आप अगर काम कर रही हैं तो भाई वो पड़ोसन की लड़की काम करती है तो मैं भी काम करूँगी। अब धीरे धीरे चेंज आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, बट उसके लिए भी अभी हमें बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। बहुत सी फीमेल बहुत लकी भी हैं, जैसे भी आप इतना प्राउडली आप रिपोर्टर का काम कर रही हैं, मैं प्रोफेशनली आर्टिस्ट हूँ, है ना। तो बहुत ही रेयर ऐसी फीमेल्स है जो लकी होती हैं, जो ब्लेस्ड होती हैं विद द गुड फैमिली, विद द गुड फैमिली सपोर्टर। अब मैं क्या बताऊँ दोस्तों, तो मेरा नाम ऐसी जगह बदनाम हुआ है कि मुझसे आके पूछा गया कि ये गाने की सच्चाई है या आपकी ज़िंदगी की सच्चाई है, आप बताइए कैसे कैसे क्या क्या हुआ आपके साथ। तो मुझसे पूछा गया कि क्या ये ऐसा सच में हो रहा है। तो ऐसे ऐसे टाइटल रखे गए थे जब मैं वायरल हुई थी कि एक महिला परेशान होकर शादी समारोह में बता रही है लोगों को कि मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। महिला का छल का दर्द, महिला हुई परेशान, महिला की शादी होते महिला ने लोगों से की शिकायत। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कैमरे पे कि ये वीडियो मेरे हस्बैंड ने शूट की थी और वो एक इत्तेफाक था, मजाक था। लोगों ने बोला कि पता, जैसे मैंने आपको बताया प्रोफेशनली आर्टिस्ट हूँ, तो मैं एक बहुत अच्छी डांसर भी हूँ, तो मुझे इंसिस्ट किया गया कि हेमा जी प्लीज़ डू सम डांस। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ओके हेमा यू डांस दिस। मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते और उन्होंने वो वीडियो शूट की थी। तो आज वो मेरे साथ भी हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरे हस्बैंड जी ही इज़ विद मी। गौरव प्लीज़ कम। तो साथ सृष्टि जुड़ी है जो कि मात्र 15 वर्ष की है और बड़ी होके पायलट बनना चाहती है। तो मुझे लगा कि हम इनको नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं, उन बड़े नामचीन लोगों के बीच में एक 15 साल की बच्ची जो कि स्टेज पर जाके स्पॉटलाइट अगर ले ले तो आप भी समझ सकते हैं ये हर किसी की बस की बात नहीं है। सृष्टि क्या करते हो आप, कौन से क्लास में? अभी मैं 11th में आई हूँ, जस्ट बोर्ड्स क्लियर किए हैं एंड आई एम गोइंग अहेड विद नॉन मेडिकल साइंस। एंड मेरा शुरू से ही बहुत टीचर्स के थ्रू एंड आसपास इंस्पिरेशन से नई नई चीज़ें, एक्टिविटीज़, डांस, म्यूज़िक एंड स्पोर्ट्स एंड रिसेंटली आई फाउंड माय वे इन एविएशन। तो मुझे एक पायलट बनने का ड्रीम है जो पूरा करना है। ये बताओ, मतलब बचपन से आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमेशा हिस्सा लेने में अच्छा लगता था, आप ट्रेंड हैं प्रॉपर, आई थिंक भरतनाट्यम आपने सीखा है, ऐसे में अचानक से एविएशन की ओर झुकाव कैसे हो गया? आई थॉट आई वांटेड अ बैलेंस जी, दो पहिए साथ में ले जाने होते हैं लाइफ में। तो बच्चे कितने समझदार हैं। मैं जब 15 साल की थी शायद अगर मुझे इतना ज्ञान होता तो मैं कुछ और होती अभी, नहीं मैं फिर भी जर्नलिस्ट होती भाई द वे। अच्छा सृष्टि ये बताओ, इस प्रोग्राम में आप आए हो, आपने पार्टिसिपेट किया, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ओपनिंग परफॉर्मेंस था आपका गणेश वंदना से, इस प्रोग्राम के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूँगी, जाना जी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं एंड इतने वेरियस टैलेंट्स को ये लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऐसे एक इनका मंच है जो ये इतना सारा टैलेंट और इतने सारे क्रिएटिव लोग, इतने सारे लोग जो समाज के लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, उन्हें एक अप्रिसिएशन मिल रही है, लोगों को अवेयरनेस फैलेगी इस चीज़ से। तो मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर दरक्षा अंद्रावी है, जो आपने खुद बताया। मैं कश्मीर से हूँ, आगे जो भी बात करनी है करेंगे आपसे। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जैसे ही उन्होंने उनका जो स्लोगन था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और जो उन्होंने नारियों के लिए किया है, मातृशक्ति के लिए किया है, शायद ही आज तक किसी ने किया था। जैसे कि जब हमें जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया गया और पहली बार हिंदुस्तान में, पूरे भारत में मुस्लिम एक महिला को बनाया गया चेयरपर्सन, और उसी के साथ, क्योंकि आज तक कोई वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन नहीं बनी है महिला, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर के वक्त में ही हुआ है। क्योंकि ये जो काम हो रहे हैं आजकल, जो महिलाएं कर रही है या उनको जो शक्तियां दे रही है अपनी सरकार, ये इसी में मुमकिन है, अदरवाइज मुमकिन। के आर्टिस्टों के साथ